हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम भारत के जब का इतिहास जानेंगे, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और आज की वीडियो शुरू करते हैं इसके टाइटल के साथ, हु रोब टू इंडिया, ऑल रॉबर बस्टेड। तो शुरुआत करते हैं बादशाह अकबर के साथ। आपको पता ही होगा कि बादशाह अकबर को मुगल्स में काफ़ी श्रेष्ठ शासक माना जाता था और उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी करवाए थे, जैसे ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट कराना बंद कराना, सती प्रथा बंद कराई थी और हिंदुओं को मंदिर पे जाना टैक्स भी माफ़ कर दिया था। लेकिन इतना ही नहीं, जो यात्री हज की यात्रा करते थे, जो मक्का जाते थे, उन्हें अकबर अपने शाही खजाने में से पैसे देता था। उस समय हर साल आगरा से लगभग 15,000 लोग हज जाते थे। और फॉर एग्ज़ाम्पल 1576 में मुग़ल हज कैरवन के साथ 6 लाख रुपए गए थे। और आप इसकी कीमत का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि उस समय एक रथ चलाने वाले की मंथली सैलरी 3.5 रुपये थी और एक नाई की 50 पैसे। लेकिन इतना ही नहीं, वो अपनी राजधानी आए दिन बदलते रहते थे। जैसे पुराने मुगल इमारतें गिराकर नए शहर बनवाए, जिसमें 16 साल लग गए और सालाना आने वाला रेवेन्यू का 10% तो सिर्फ उसी में जाता था। और ये सब पैसा आया कहाँ से? ऑफ कोर्स उन्होंने भारत से ही तो लूटा था। और जब 16 साल बाद आगरा बन के तैयार हो गया तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण चालू कर दिया। और इतना ही नहीं, वहीं बात करें अकबर के बेटे जहांगीर की, तो उसने 12 साल राज किया। उसमें वो अपनी राजधानी बदलता रहता था, जैसे आगरा से दिल्ली, दिल्ली से फतेहपुर। और ये सब करने में पैसे ही खर्च नहीं होते थे, बल्कि उसकी हुकूमत भी खतरे में आ गई थी। तो अब उसकी भी बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से आज हमारा आगरा इतना फेमस है, दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल बनवाने वाले की, अकबर के बेटे शाहजहां की। 1628 में शाहजहां ने पर्शिया के सुल्तानों के लिए एक न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें पर्शिया के सुल्तान आए थे और शाहजहां ने अपनी बेगम साहिबा को 50 लाख रुपए सिर्फ इनाम के तौर पे दे दिए और अपनी बेटी को 20 लाख रुपए। और इन पैसों का कंपैरिजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जब शाहजहां अपनी बेगम को 50 लाख बांट रहे थे, जब गोलकोंडा, अहमदनगर, गुजरात, मालवा पे भारी अकाल आया, जब हमारे 74 लाख इंडियंस भूखमरी से मारे गए, और जब शाहजहां अपनी बेगम को 50 लाख इनाम में दे रहे थे, जब उन्होंने हमारे भारतवासियों को कितने रुपए दिए? सिर्फ 1 लाख, और वो भी एक एक को नहीं, सबको। और इन राज्यों पे भारी अकाल भी शाहजहां की वजह से ही आया था, क्योंकि वो लगातार साउथ वेस्ट और सेंट्रल के राज्यों से पंगा ले रहा था, जिसमें इंडियंस के खेत बर्बाद हुए और हमारे 74 लाख भारतवासी मारे गए, जिसमें इतने पैसे भी नहीं दिए शाहजहां ने कि हमारे भारतवासी अपनी हालत को थोड़ा बहुत सुधार भी सके। वैसे भी थे तो परदेसी ही, तो अपने आराम के लिए काम किया सिर्फ। जैसे शाहजहां ने ताजमहल और बेशकीमती सिंहासन, पीकॉक थ्रोन बनवाया। और आप सोच रहे होंगे कि एक सिंहासन ही तो है, इसमें क्या खास है? मैं आपको बता दूं, जो कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की महारानी अपने ताज में लगाती है ना, वो तो पीकॉक थ्रोन में जड़ा एक हीरा था। और सिंहासन को हर कोई पाना चाहता था, क्योंकि इसमें 1150 किलो सोना और 230 किलो प्रेशियस स्टोन्स थे। और वहीं बात करें इसके प्राइस की, तो इसकी कीमत उस समय 1 करोड़ थी और आज के समय में इसकी कीमत 5.5 बिलियन US डॉलर। और एक सिंहासन के लिए इतना सारा पैसा खर्च करना क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ मनी है। और वहीं बात करें ताजमहल की, तो इसे बनवाने में 3.2 करोड़ का खर्चा आया था उस वक्त। फ्रेंड्स, ये एस्टिमेटेड प्राइस है, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे। और अब उसकी बात करते हैं जिसको मुगल्स में सबसे निर्दयी और आखिरी राजा कहते हैं, औरंगज़ेब। औरंगज़ेब को उस समय
महानदारी कहा जाता था, लेकिन उसे इंडियंस नहीं कहते थे, बल्कि ये लोग कहते थे जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों पे औरंगज़ेब ने 7 साल में 3 मिलियन यानी 30 लाख रुपए तो सिर्फ पानी की तरह बहा दिए थे, ताकि उसकी हुकूमत न छिन जाए और वो इसके काले कारनामे भूल जाएं। कैसे अपने भाई और बाप को इसने तड़पा तड़पा के जेल में बंद करके मरवाया था। और ये बात आप ट्रू इंडोलॉजी के आर्टिकल्स में भी देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, औरंगज़ेब ने तो हिंदुओं के टैक्सेस हर चीज़ में 2 गुना कर दिए थे। और ये बात जानकर आपका खून खौल उठेगा, अगर कोई औरंगज़ेब को हिंदू कोई भी टैक्स नहीं चुका पाता था टाइम से, तो वो उसे हाथी के नीचे कुचलवा के तड़पा के मरवा देता था, या फिर उसके हाथ पांव कटवा देता था, और ज़बरदस्ती हिंदू की मुस्लिमों से शादी करवाता था। और उसने जितने भी साल राज किया, सारे हिंदू दुखी रहते थे। और इतना ही नहीं, उसने हमारे हिस्ट्री से भी छेड़छाड़ की, जैसे उसने हमारे बहुत सारे प्री हिस्टोरिकल्स मंदिर तोप से उड़वा दिए, और आज हम उन मंदिरों को देख नहीं पाते, क्योंकि वो औरंगज़ेब ने अपने टाइम पे ही कई सारे मंदिर तो तुड़वा ही दिए थे। आज भी हिस्टोरियंस बताते हैं कि औरंगज़ेब ने क्या क्या किया था। और औरंगज़ेब की काली करतूतें यहीं ख़त्म नहीं होती है। अब बाकी के जो बचे कुछ लोग हैं, जैसे अंग्रेज़, मोहम्मद गोरी और मुग़ल से पहले के लोग, सब के बारे में हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।